जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के क्लास में हम समझने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में, जहां हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए, इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें और साथ ही कि इस्लाम धर्म का उदय भारत में कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले बात आती है इस्लाम धर्म के संस्थापक की। तो इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हुए। इन्हें ही जो है इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं पैगंबर साहब की तस्वीर को। अब और इनके बारे में अब इनसे जुड़ी हुई कुछ जो बातें हैं उसे जानते हैं। सबसे पहले जो अब है इनका जन्म। तो इनका जन्म मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 570 ईस्वी में हुआ है और ये मक्का के कुरैश कबीले में, मक्का जगह है, मक्का मदीना सऊदी अरब में, तो वहीं पर मक्का के कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ। कबीला मतलब एक तरह का समुदाय होता है लोगों का, जो है लोग जहाँ पर बहुत मतलब अलग अलग समुदाय के लोग जैसे रहते हैं, उसी तरह से कबीला उसको कहा जाता है उर्दू के भाषा में। तो वही कहा गया है कि मक्का के कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ, मोहम्मद साहब का, कुरैश कबीले में। नेक्स्ट अब इनके जो है इनसे जुड़े हुए कुछ इनके जो संबंधी जो हुए उन्हें जानते हैं। जैसे माता का नाम, पिता का नाम, चाचा कौन हुए, पुत्री और दामाद, ये सब जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट व्यू से भी, तो इसे जानते हैं। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। माता का अमीना, ये अभी भी आप नाम ये सब सुनते होंगे मुस्लिम परिवार ये सब में। फिर चाचा का नाम अबू तालिब नाम था चाचा जी का, और यही जो है मोहम्मद साहब का पालन पोषण किए थे माता पिता के मृत्यु के बाद। अब आगे है इनकी पत्नी का नाम था खदीजा, जो विधवा थी, जो मतलब पहले मैंने विधवा थी, फिर इनका जो है विवाह होता है 25 वर्ष की उम्र में ही इनका जो है इन्हें खदीजा से विवाह इनका हो जाता है। खदीजा नाम की जो है औरत, जो विधवा औरत थी, उन्हीं से इनका विवाह कर दिया जाता है। अब आगे है इनकी पुत्री का नाम। तो पुत्री इनकी थी फातिमा है, और दामाद अली। जैसे हम लोगों ने महावीर स्वामी में देखा था कि पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था जैन धर्म में, और दामाद का नाम जामाली। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है ये इनके पुत्री और दामाद हैं मोहम्मद साहब के। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। मक्का के हीरा नामक गुफा में इन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 ईस्वी में। जैसे हमने जाना था कि महावीर स्वामी को जो है वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, और गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जो है, तो उसी तरह से इन्हें जो है वो हीरा नामक गुफा में जो है मक्का में जो पड़ता है हीरा नामक गुफा, वहीं जो है ये ज्ञान प्राप्त किया 610 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं आप अगले पॉइंट की ओर। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी, ये डेट जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी, मैंने जो भी इनका जो बात है वो 6ठी शताब्दी का ही बात है। जो इस्लाम धर्म है वो 6ठी शताब्दी में ही जो है इसका आरंभ जो है कर सकते हैं ये हुआ। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा इस्लाम में, जब इतना जो है इस समय में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना का जो यात्रा किए, उसे इस्लाम में मुस्लिम या हिजरी सनवत कहा जाता है। मुस्लिम या हिजरी सनवत कहा गया है। याक से मदीना की यात्रा की है, तो उसी को इस्लाम धर्म में मुस्लिम या हिजरी सनवत कहा गया है। तो ये नाम कैसे पड़ा? तो मुस्लिम आपका जो है ये मुस्लिम समाज के लोग जो है इसे मानते हैं, इसलिए इसका नाम मुस्लिम सनवत पड़ गया। सनवत मतलब समय होता है। जैसे हम लोग का भी जो है वो विक्रम संवत जो है चल रहा है 2076, उसी तरह से ये जो है मुस्लिम सनवत तभी नाम पड़ा, और हिजरी सनवत इनके नाम पर पड़ गया। इनको हज़रत मोहम्मद साहब कहा गया है, इसीलिए जो है इसे हिजरी सनवत कहा गया। और मुस्लिम भाई लोग इसी को जो है अपने कैलेंडर के रूप में मानते हैं। जो हिजरी सनवत है या मुस्लिम सनवत, इसी को हम लोग मानते हैं। और जैसे ईसाई धर्म में होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो चलता है आपका, जैसे हम अंग्रेजी महीना भी कहते हैं, तो उसी तरह से ये है। नेक्स्ट अब आते हैं पॉइंट की ओर। देवदूत मतलब जो भगवान का देवता होता है। तो देवदूत जिब्रियल और जिब्रियल या गैब्रियल, कहीं जिब्रियल भी लिखा हुआ है या गैब्रियल भी मिलेगा। तो देवदूत जिब्रियल या जैब्रियल जो थे वो पैगंबर साहब को कुरान भेंट किए थे। कुरान जो मुस्लिम इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। अब मुस्लिम इस्लाम और मुस्लिम में जो है अंतर है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो इस्लाम को मानते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग को मुस्लिम कहा जाता है। यही डिफरेंस है बेसिक। तो जो देवदूत जिब्रियल और गैब्रियल हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जो गैब्रियल या जिब्रियल थे वो मैं पैगंबर साहब को कुरान भेंट किया। सबसे पहले जो है इन्हीं के द्वारा
जो है वो कुरान भेंट किया गया पैगंबर मोहम्मद साहब को। नेक्स्ट अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। कुरान में 114 अध्याय हैं। कुरान जो है उसमें टोटल 114 अध्याय है और साथ ही 6360 पद है। इसमें 6360 पद है और 114 अध्याय, और इसे जो है वो पीछे से पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करें रामचरितमानस की या भगवत गीता की, तो हम लोग आगे से स्टार्टिंग करते हैं, उसका पढ़ते हैं उसको, लेकिन इसमें जब कुरान में जो है वो पीछे से पढ़ा जाता है। और आगे अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। इन्होंने जो है कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया कि कैसे आखिर कुरान जो है वो पढ़ा जाए, कुरान को कैसे समझा जाए, सीखा जाए उससे। तो उनका जो है इन्होंने उपदेश दिया, उन्हीं का शिक्षा दिया इन्होंने, मोहम्मद साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि हज़रत साहब की मृत्यु 632 ईस्वी को मदीना को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई और इन्हें फिर मदीना जो जगह है, मक्का के पास ही है मदीना, तो यहीं पर इन्हें दफना दिया गया। और इसके बाद जो है क्या हुआ मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद इस्लाम जो है वो सुन्नी और शिया पंथ में बढ़ गया, शाखा में। जैसे कि हुआ था आपका बौद्ध धर्म में भी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में, जैसा हमने पहले की वीडियो में जाना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म में भी कुछ वैसा ही जो है वो घटना हुआ कि ये जो है शिया और सुन्नी में बढ़ गए। तो जानते हैं दोनों को एक एक करके। तो सुन्नी, तो जो सुन्ना में विश्वास रखते थे उन्हीं को जो है वो सुन्नी कहा गया है। तो अब जानते हैं कि सुन्ना क्या होता है, सुन्ना का क्या मतलब है। तो सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मैंने जो सुन्ना है वो पैगंबर साहब का जो भी कथन है, वो जो भी बात बोले हैं उन्हीं, और जो भी कार्य है उनका कार्य जो भी उनके द्वारा किया गया है उन्हीं का वर्णन उसमें सुन्ना में है। तो सुन्ना को ही मानने वाले को जो है वो, माने विश्वास रखने वाले या मानने वाले को जो है वो सुन्नी कहा गया है। और नेक्स्ट अब बात आती है शिया की, कि शिया क्या है। तो जो अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं, माने अली जो हमारे मोहम्मद साहब के जो दामाद हुए अली, तो इन्हीं के शिक्षाओं पे, जो भी इनके द्वारा जो शिक्षा दिया गया, तो उन पे विश्वास करते हैं, इनके शिक्षाओं पे विश्वास करते हैं। तो उन्हीं को जो है वो शिया कहा गया है तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते हैं। और साथ ही जो है उनकी शिक्षा को तो मानते ही हैं, जो भी मैंने उपदेश दिया गया है अली के द्वारा, और साथ ही इनके इन्हें जो है मोहम्मद साहब का न्याय संगत मतलब जो है वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी मानते हैं शिया लोग। यही शिया और सुन्नी है, और इन्हीं दोनों जो शिया और सुन्नी है, इन दोनों में मतभेद थोड़ा बहुत जो है होता है, और आप न्यूज़ में भी जो है वो ये जो है आते रहते हैं। ये मतलब जो भी है लड़ाई, ये सब भी जो है आपस में इन लोग का जो है वो देखा जाता है, शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अब आगे बात है कि अली जो इनके दामाद हुए और इनके पुत्र हुसैन, इनकी जो है वो हत्या करबला जो इराक में पड़ता है वहीं पे कर दी गई। और इसी को लोग जो है मुस्लिम समाज में इसे जो है इसी मतलब इनके ही जो है याद में वो आपका मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं मुस्लिम भाई लोग। तो यही इसके पीछे कारण है। ये जो है 661 ईस्वी की घटना है, और हुसैन की जो है वो 680 ईस्वी में जो है वो हत्या कर दी गई थी इराक के करबला में। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि पैगंबर साहब ने के उत्तराधिकारी अब खलीफा कहलाए। पैगंबर साहब के जितने जो अधिकारी हुए उत्तराधिकारी, वो खलीफा कहे गए, खलीफा नाम उन्हें दिया गया। जैसे इंग्लिश में खलीफेट भी लिखा हुआ रहता है, तो वही है खलीफा। अब आगे है अगले पॉइंट में कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, और ये जो खलीफा पद है वो 1924 ईस्वी तक ही रहा, क्योंकि बाद में जो है वो तुर्क शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया इसे। 1924 ईस्वी तक ही जो है ये अच्छे से चला खलीफा पद, और बाद में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे कि इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक नाम के व्यक्ति ने जो है इनके बारे में लिखा है। जैसे रामचरितमानस जो पुस्तक है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया भगवान राम को लेकर के, उसी तरह से मोहम्मद साहब के बारे में इब्न इसाक ने जो है इनका जीवन चरित्र लिखा है। अब आगे नेक्स्ट है कि पैगंबर साहब के जन्मदिन को जो है वो ईद ए मिलाद उल नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। जैसे महावीर स्वामी के जन्मदिन को जो है वो महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं,
जैन धर्मावलंबी लोग, तो उसी तरह से जो है इनके जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट है कि भारत में अब है कि उदय, अब जानते हैं यहीं से जो आता है हमारा कि इस्लाम धर्म का जो है वो उदय जो है भारत में कैसे हुआ, इसे अब हम लोग समझते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरब में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का ही नाम आता है। इसे हम लोग आगे भी जो है वो पढ़ेंगे अरब आक्रमण में, मध्यकालीन भारत के समय में जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तब। तो मैंने इन्हीं के द्वारा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के जरिए ही जो है वो भारत में जो है वो अरब आक्रमण हुआ, और यही जो है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो है वो आगमन था। इसी तरह से ही तो ये जो है अब नेक्स्ट आगे है कि 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। अरब ने जो है वो सिंध का जो क्षेत्र था अखंड भारत का, सिंध को जीत लिया, और सबसे पहले इसी क्षेत्र में जो है वो इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, और यहीं पर जो है वो इस्लाम महत्वपूर्ण जो है एक तरह का जो है वो धर्म कहा जाने लगा, ये सिंध वाले क्षेत्र में है। ये जो है वो 712 ईस्वी की घटना है, ये जब इस्लाम धर्म जो है वो भारत में भी जो है वो आ पहुँचा। चलिए अब जान लिया अब जानते हैं कि कुछ रिमार्क्स के रूप में है, कुछ पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं, अब उसे हम लोग जानते हैं। ये सभी जो जितने भी हैं वो आपके जो है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ही है, रिलेवेंट है। मैंने ज़्यादा जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, जिससे बस जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बस उन्हीं को हमने जाना है पॉइंट के थ्रू। चलिए अब जानते हैं रिमार्क्स, जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स भी है उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म में मक्का की ओर जो दिशा अगर होता है, जो मक्का जो पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है इस्लाम धर्म में, तो मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है, किबला बोला जाता है। और जबकि हम अगर भारत से देखें, मक्का जो है वो पश्चिम में है, और इसी तरफ जो है वो मुस्लिम भाई लोग जो है वो नमाज अदा करते हैं, ये इसे नमाज की दिशा भी कहा जाता है। ये जो किबला है अगर हम भारत से अगर देखें तो ये नमाज की दिशा ये हो जाएगा। मक्का मतलब जो है वो नमाज की दिशा है, इसी तरफ जो है वो पश्चिम की ओर मुँह करके ही नमाज जो है वो मुस्लिम भाई पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो दूसरा पॉइंट है रिमार्क्स में हमारा वो है कि इस्लाम धर्म की पवित्र नदी आबे जमजम कही जाती है। यही जो है इस्लाम धर्म की पवित्र नदी है। थर्ड है, तीसरा पॉइंट है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले को मुसलमान जिसका अर्थ होता है कि सच्चा ईमान वाला व्यक्ति को ही जो है आदमी को ही मुसलमान कहा गया है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले को ही मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता है। अब है लास्ट जो रिमार्क्स में हमारा है कि इस्लाम के 5 स्तंभ हुए हैं। इस्लाम धर्म के जो है वो 5 स्तंभ हुए हैं, इसे जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो है फर्स्ट है तौहीद, जो पहला स्तंभ है वो है तौहीद। तौहीद का मतलब होता है एक ईश्वर, तौहीद का अर्थ है एक ईश्वर। दूसरा है नमाज, एक ईश्वर मतलब एक तौहीद, फर्स्ट पर ही आते हैं हम कि तौहीद का मतलब एक ईश्वर है, तो एक ईश्वर के ये मानने वाले हैं, ये एक ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं। और दूसरा जो है वो नमाज, तो नमाज जो है ये प्रार्थना करने का जो है ये तरीका है, जैसे हिंदू धर्म में या और भी अन्य धर्म में प्रार्थना करने का अलग अलग हम देख सकते हैं मेथड है। तो उसी तरह से जो इस्लाम धर्म है उसमें है नमाज, ईश्वर को प्रार्थना करना। और जो तीसरा स्तंभ है इस्लाम का वो है रोज़ा, उपवास रखना, जिसे रमज़ान भी कहते हैं हम लोग, तो यही रोज़ा है। और चौथा जो स्तंभ है वो है जाकत, जैसे दान दक्षिणा करना, ये हिंदू धर्म में भी जैसे होता है कि दान दक्षिणा ये सब करना। और जो लास्ट जो 5वां स्तंभ है वो है हज, तीर्थ यात्रा करना। जब जो है अंतिम समय जब आ जाए तो उस समय जो है वो हज को चले जाना। यह अधिकतर जो है वो मैंने जो बुजुर्ग ये सब जो व्यक्ति हो गए हैं उन्हीं के द्वारा जो है हज यात्रा ये सब किया जाता है अंतिम समय में। तो बस यही था इस्लाम धर्म के बारे में आपके लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अब एक नए वीडियो में बहुत जल्द ही। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।